दोस्तों, क्या राहुल गांधी से डर गई हरियाणा की बीजेपी सरकार? कैसे डर गई, एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, क्या हरियाणा को सिर्फ 3 लोग चला रहे हैं, यानी 3 लोग ही सरकार चला रहे हैं और उन 3 में मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी नहीं है और वो देख रहे हैं, यानी उनकी चल नहीं रही है। ऐसा किसने बोला है और किस संदर्भ में बोला है, उस पर बात करेंगे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हरियाणा में आना था 17 को, खबर है कि उनका ये दौरा रद्द हो गया है। क्यों हो गया है, इस पे बात करेंगे। और चौथी बात, राहुल गांधी आज जब चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने देश के पीएम और हरियाणा के सीएम को एड्रेस करते हुए बोला कि ये तमाशा बंद कीजिए। किस बात को लेकर उन्होंने बोला, इस पे हम बात करेंगे। और 2 वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, एक राहुल गांधी की, एक और नेता की, जिसने हरियाणा सरकार को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी है। और ये सारी चीजें आईजी वाई पूरन कुमार के मामले से जुड़ी हुई हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हरियाणा की सरकार राहुल गांधी से डर गई। दोस्तों, आपको पता है कि तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है आईजी वाई पूरन कुमार के सुसाइड को। आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से क्या कुछ चल रहा है। कल जैसे ही पता चला, जैसे ही खबर आई कि राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई। खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा में कहीं पर थे, उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल किया और चंडीगढ़ की तरफ चल पड़े। और कल देर रात को खबर यह आती है कि डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है। और आज सुबह यह खबर आती है कि उनकी जगह अब ओपी सिंह कार्यभार संभालेंगे जब तक शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर रहेंगे। अब आप देखिए कैसे हरियाणा सरकार बैकफुट पर आ गई राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पता है 2-3 दिन पहले रोहतक के एसपी का तबादला तो कर दिया था, लेकिन डीजीपी के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के आने की सूचना हुई, उसके बाद सरकार हरकत में आती है और देर रात को डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे से सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में आई, बैकफुट पर दिखाई दी और एक फैसला उन्होंने लिया है। और दूसरा, आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हरियाणा में आना था, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, इनका 1 साल पूरा हो गया है। सो उसके लिए उन्होंने सोनीपत में एक रैली करने थे। अब खबर ये आती है कि वो जो दौरा था, वो रैली जो है फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। आईजी वाई पूरन कुमार का जो मामला है, यही लग रहा है कि इसी मामले को देखते हुए वो दौरा भी रद्द कर दिया गया है। अब अगली बात, राहुल गांधी ने जो बोला है चंडीगढ़ में, ये तमाशा बंद कीजिए। ये वीडियो आप उनकी देख लीजिए, फिर एक और वीडियो पे बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूँ, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूँ कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। तो राहुल गांधी की मोटी मोटी 2-3 बातें आपने सुनी है, क्योंकि राहुल गांधी आज चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने आईजी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से ये बातचीत की है और क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब आते हैं अगली बात पे, जो एक बड़ी बात है। एक नेता ने बोली है, दिल्ली के एक पूर्व मंत्री ने बोली है, दिल्ली के एक पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है। क्या बात बोली है, पहले आप सुन लीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी को कहा। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते,
मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है? जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो, तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। सुना आपने, ये संदीप वाल्मीकि जो कि दिल्ली में यानी पिछली जो सरकार थी उसमें मंत्री भी थे, और यहाँ जो चंडीगढ़ में एक कमेटी बनी हुई है आईजी पूरन कुमार वाले मामले में, उसके मेंबर भी बताए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोठी पर मिलने गए थे, इनके साथ एक दो लोग और थे, और इनके साथ केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले भी थे। रामदास अठावले के बारे में आप जानते हैं, जिनकी पार्टी ने यानी केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट कर रखा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के वो अध्यक्ष हैं रामदास अठावले, और महाराष्ट्र से आते हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। आपको पता है कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं। उन्होंने भी चंडीगढ़ में मुलाकात की थी आईजी पूरन कुमार के परिवार से। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जिन अफसरों के नाम है सुसाइड नोट पे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस सिलसिले में वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री से जब मिलने गए तो ये संदीप वाल्मीकि जो जिनको आपने सुना, ये भी साथ मौजूद थे, और इन्होंने ऐसा कहा बाहर आकर मीडिया से। इन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। इन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से ये कि क्या हरियाणा को 3 लोग 3 के मिलके चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी उनकी नहीं चल रही है इनके मुताबिक। और कौन 3 लोग चला रहे हैं वो आपने सुना। ऐसा लगता है कि यही सरकार चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने जो बोला वो आपने सुना कि मुख्यमंत्री के पास कितनी पावर है, या वो एक छोटा तबादला भी नहीं कर सकते, ये संदीप वाल्मीकि ने बोला है। दोस्तों, हालांकि ऐसी बातें चर्चा में आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार चला रहे हैं, या खट्टर साहब सरकार चला रहे हैं, या कुछ अफसर सरकार चला रहे हैं। ऐसी चर्चा तो हर रोज आप देखते होंगे, सुनते होंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन अब जो बोला है वो एक नेता ने बोला है, और वो पहले की दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात बोली, और उन्होंने कहा कि वो वहां पर मौजूद थे, जो कुछ भी उन्होंने वहां पर देखा और सुना वो बोल रहे हैं। इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये वही बता रहे हैं, वही सुना रहे हैं, मीडिया को बोल रहे हैं। सो अगर ऐसी बात है जैसा संदीप वाल्मीकि बोल रहे हैं कि क्या मौजूदा सीएम जो है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उनके हाथ में नहीं है, वो कर नहीं पा रहे हैं, किसी और के हाथ में है, एक बात ये। और दूसरा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या सरकार 3 लोग चला रहे हैं, 3 के सरकार चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ देख रहे हैं, मतलब कुछ बड़े मामलों में उनकी नहीं चलती है, जैसा संदीप वाल्मीकि ने कहा। आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? दोस्तों, आप एक हफ्ते से इस मामले को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं हर रोज विपक्ष के कई नेता आईजी पूरन कुमार के घर पर पहुंच रहे हैं, और वहां उसके बाद मीडिया से वो बातचीत करते हैं। इस पूरे मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस की ओर से बनाई गई एक एसआईटी कर रही है, और हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि एक तो रोहतक के एसपी का तबादला किया है, और कल देर रात डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है। ये छुट्टी कितने दिन की है, कब तक है, ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ, एक बात जो निकलकर सामने आई है, जो एक नोट सामने आया है कि ओपी सिंह जो एक सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, वो कार्यवाहक ये जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी जब तक शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर रहेंगे। तो इस लाइन से पता चलता है कि वो छुट्टी पर गए हैं, वो छुट्टी से जब आ जाएंगे तो वो डीजीपी रहेंगे। इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं, सभी की बातें सुन रहे हैं, कुछ प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कुछ नेता भी बोल रहे हैं, एक कमेटी भी बनी है जो बार बार मीटिंग कर रही है चंडीगढ़ में। वो कहते हैं कि परिवार की ये मांगे हैं, ये जब तक नहीं मानी जाती तब तक वो किसी और बात को लेकर, किसी फैसले को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक आईजी पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है।
आपने पूरे मसले को देखा है, सुना है, इस पूरे मामले में आप लोग क्या कहेंगे? आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात जो है वो लिख सकते हैं। शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी और वो लोग भी सोचेंगे, देखेंगे, यानी वो लोग क्या कहते हैं वो भी अपनी बात कह सकते हैं। फिर मिलते हैं, अगर कोई भी अपडेट इस मामले में आती है तो उस पर भी हम आपके साथ चर्चा जो है वो करेंगे। राम राम।